कांग्रेस ने लॉन्च किया ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश। कांग्रेस ने देश की जनता को क्राउड फंडिंग की अपील की। केसी वेणुगोपाल ने कहा हर कांग्रेस पदाधिकारियों को देने होंगे 1380 रुपए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने शुरू की क्राउड फंडिंग मुहिम। कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम डोनेट फॉर देश रखा है। 18 दिसंबर से कांग्रेस की क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा श्रेष्ठ भारत बनाने में हमारी पार्टी को सशक्त बनाना जरूरी। कांग्रेस की ये पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित। वो देश के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर भारत के लिए आगे कार्य कर सके, इसके लिए कांग्रेस के अकाउंट के अंदर सीधे पैसे डाल दिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की हुई बैठक। इस बैठक में खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन समेत कई नेता मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा, पीएम मोदी आज वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में वर्चुअली सूचना शिक्षा संचार वैन को दिखाएंगे हरी झंडी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में जाएंगी सूचना शिक्षा संचार वैन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सानंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। यात्रा के जरिए सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी बीजेपी। अमित शाह आज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के 66वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। शाम 5 बजे महाराष्ट्र समाज अहमदाबाद के शताब्दी महोत्सव में करेंगे शिरकत। थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा का सुंदरनगर में अभिनंदन समारोह और रोड शो। सुंदरनगर के नवनिर्मित बीजेपी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे नड्डा, जनसभा को करेंगे संबोधित। मंडी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में नड्डा होंगे शामिल। जेपी नड्डा आज शाम 4 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पीएम मोदी से रथ यात्रा के माध्यम से जुड़ेंगे। राहुल गांधी को मानहानि मामले में यूपी के सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया। 5 साल पुराने मामले में राहुल ने गृह मंत्री शाह को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। 5 साल पुराने मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को तलब किया गया। राहुल पर कर्नाटक चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट में दर्ज करवाया था केस। नवंबर में कोर्ट में चली बहस के दौरान कोर्ट ने फैसला रख लिया था सुरक्षित। राजस्थान की कमान संभालते ही एक्शन में सीएम भजन लाल। शिक्षा निदेशालय से आदेश जारी किया गया। शिक्षा निदेशालय ने विभागीय कर्मचारियों के डेपुटेशन रद्द किए। सालों से प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों को रिलीव करने के आदेश। माध्यमिक शिक्षा के स्टाफ ऑफिसर की ओर से जारी किए गए आदेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा हम पीएम मोदी की गारंटी और अपने घोषणा पत्र का पूरी तरह पालन करते हुए काम करेंगे। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल पदभार संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का ऐलान किया। नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपराध पर लगाम लगाने और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता भी बताया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का एडीजी के नेतृत्व में गठन होगा। सीएम भजन लाल ने साफ किया कि हमारी सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। अंत्योदय योजना की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई जाएगी। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान 5 साल में राजस्थान में बिल्कुल विकास नहीं हुआ, कानून व्यवस्था एकदम जीरो। तरह से 5 साल राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, इतना अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो है। पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की बिल्कुल इतनी ख़राब है। हम सब जानते हैं क्या हालत है राजस्थान की। तो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे हम सब मिलकर काम करेंगे। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जिस तरह से योजनाएं हैं, बहुत सारा काम किया है केंद्र ने, विकास का काम ढेर सारा किया है, योजनाएं भी बहुत बनाई। राजस्थान में वो सब नहीं हुआ, तो वो सब कुछ पहुँचाने का काम, ये सब चीज़ें करने का काम, यही हम लोगों के लिए, सबके लिए प्राप्त। विपश्या साधना के लिए विपश्या सेंटर जा रहे हैं सीएम केजरीवाल। 19 दिसंबर को 1 जनवरी को दिल्ली आएंगे वापस। 10 दिनों तक विपश्या साधना करेंगे केजरीवाल। 19 से 30 दिसंबर तक विपश्यना सेंटर में रहेंगे केजरीवाल। नए साल पर दिल्ली आएंगे वापस। भारत दौरे पर पहुंचे ओमान के सुल्तान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सुल्तान हैतम बिन तारिक का स्वागत किया।
सुल्तान अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। सुल्तान के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी भी करेंगे। सुल्तान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा, भारत ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। सुल्तान के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया। भारत पहुंचे ओमान के सुल्तान की ये पहली राजकीय यात्रा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का दूसरा बड़ा एक्शन, नर्मदापुरम में रेत माफिया पर बुलडोजर चलाया। नायब तहसीलदार पर भी पथराव किया। नर्मदापुरम में पहली बार रेत माफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने 4 दुकानों को जमींदोज किया। 2 दिन पहले अफसरों पर रेत माफिया ने पथराव किया था। 370 करोड़ कैश बरामदगी मामले में कांग्रेस सांसद धीरज साहू का बयान आया। कहा, पैसा मेरा नहीं, मेरे परिवार और परिवार से जुड़े व्यापारिक फर्म्स का है। पाई पाई का हिसाब दूंगा। वो मेरा फर्म का पैसा है, वो सारा पैसा मेरा नहीं है। यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। साहू के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा, दुनिया जानती है कि धीरज साहू गांधी परिवार के एटीएम थे। कई राज्यों की आबकारी नीति को अपने मन से चलाते थे साहू। आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर और ठिकानों पर छापेमारी कर 370 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया था। साहू के घर से कैश बरामदगी पर पीएम मोदी ने भी तंज कसा। गुजरात बीजेपी की सूरत को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की कवायद तेज। स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए सूरत में 15 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। गुजरात बीजेपी की यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा, 15 किलोमीटर यात्रा की गई है और मानव श्रृंखला बनाई गई है। यात्रा के जरिए स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों और सभी जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक की। भारत संकल्प यात्रा के बारे में दिए महत्वपूर्ण निर्देश। पीएम मोदी 17 दिसंबर को सूरत डायमंड बोर्स का करेंगे उद्घाटन। 1.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड इमारत है सूरत डायमंड बोर्स। 4500 से ज्यादा इंटरकनेक्टेड ऑफिसेज हैं। ऑफिस की बिल्डिंग पेंटागन से भी बड़ी है। बिल्डिंग में 175 देशों के 4200 व्यापारियों को रखने की क्षमता है। विदेशी व्यापारी पॉलिश किए गए हीरे खरीदने के लिए सूरत आएंगे। ये अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, साथ ही रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। 3400 करोड़ रुपए की लागत से कॉर्पोरेट ऑफिस को 35.54 एकड़ जमीन पर बनाया गया। सूरत डायमंड बोर्स हीरा उद्योग की गतिशीलता और विकास को प्रदर्शित करता है। हरियाणा में शुक्रवार से आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बदलाव यात्रा शुरू। प्रदेश की 90 विधानसभाओं में ये बदलाव यात्रा जाएगी। 24 दिसंबर तक आपके कार्यकर्ता देंगे बदलाव का संदेश। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन को जरूरी बताया। कन्नौज में सपा अध्यक्ष ने कहा, यूपी में बीजेपी को 80 सीटों पर हराने का सभी विपक्षी पार्टियों को संकल्प लेना होगा। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आम लोगों से जुड़ने या उनकी मदद का कोई मौका नहीं चूकते। राजधानी भोपाल में सड़क पर पड़े जख्मी शख्स को शिवराज ने खुद उठाकर अस्पताल पहुंचाया। सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में बीजेपी विधायक को 25 साल की सजा सुनाई। विधायक राम गुरुदुलार गौड़ पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ी राहत दी है। वाराणसी कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट पर उच्चतम न्यायालय ने रोक बढ़ाई। यूपी के गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा पर रोक लगाई। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा पर रोक से उनकी सांसदी बहाल होगी। 2024 चुनाव लड़ने का भी रास्ता साफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद और महासचिव अभिषेक बैनर्जी को बड़ा झटका दिया। शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच बदलने की याचिका को ठुकराया। मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। गृहनगर उज्जैन में मोहन यादव के स्वागत की भव्य तैयारियां। झारखंड के खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज। कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। मदुरई के जल्लीकट्टू अखाड़े का निर्माण तेज। तमिलनाडु के मंत्री ईवी वेलू ने निर्माणाधीन जल्लीकट्टू अखाड़े का निरीक्षण किया। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर बस
स्टॉप का निरीक्षण। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राजधानी में बस स्टॉप का जायजा लिया। हमें दिल्ली की जगह जगह से कंप्लेंट्स मिल रहे हैं कि बस शेल्टर्स बहुत ज्यादा अंधेरे में हैं। ऐसी कई सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आई तो हम इंस्पेक्शन पे निकले हैं। अभी हम रमेश पार्क के बस स्टॉप पे गए थे और अब हम ललिता पार्क के बस। भारत के अटॉर्नी जनरल की बुक लॉन्च हुई है। रोजेज विदाउट थॉर्न्स पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, कार्यपालिका और कानून की भावना से हमारी युगांतरकारी उपलब्धियों पर आधारित है ये किताब। 16 दिसंबर से रात 2 बजे खुलेगा जगन्नाथ मंदिर का कपाट। लागू होगा ड्रेस कोड। 1 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए लागू किया जाएगा ड्रेस कोड। ड्रेस कोड के साथ ही पान गुटखे पर लगाए गए प्रतिबंध को भी सख्ती से लागू किया जाएगा। मंदिर के मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया। 17 जनवरी को होगा जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन। देश के तमाम हिस्सों से भारी संख्या में श्रद्धालु अतिथि लेंगे हिस्सा। महाप्रभु के दर्शन के लिए दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था। पार्किंग स्थल को चौड़ा कर 2000 भक्तों को बैठने के लिए बनेगा विश्राम आकार। मरीची कोट से मंदिर कार्यालय तक होगा शेड का निर्माण। सेंट्रल एसी, पीने का साफ पानी, बैठने के लिए कुर्सियां आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और टैटू समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने हिस्सा लिया। गेटवे ऑफ इंडिया परिसर में नौसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए फ्लाइट पास्ट, बीटिंग रिट्रीट और सूर्यास्त समारोह का आयोजन। हैदराबाद में नौसेना दिवस समारोह पर भारतीय नौसेना का बैंड संगीत कार्यक्रम का आयोजन। तेलंगाना सचिवालय के पास डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पर किया गया आयोजन। असम के जोरहाट सैन्य स्टेशन के सेना गेट के पास विस्फोट की आवाज। धमाके के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। दिल्ली NCR में लगातार तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन। लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते आज सुबह दिल्ली का पारा गिरा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे। दिल्ली आज शिमला से भी ज्यादा ठंडी रही। उत्तराखंड में बर्फबारी का दिलकश नजारा। बर्फबारी के चलते चमोली से औली तक चमके पहाड़। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी जारी। हर्षिल के इलाके में भारी बर्फबारी। शीतलहर की जद में आए हर्षिल समेत आसपास के ऊंचाई वाले इलाके। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। दिल्ली IIT गेट की ड्रोन तस्वीरों में दिखा घना कोहरा। राजधानी दिल्ली में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। रात में तापमान घटने में ठंड में इजाफा हुआ। बढ़ती ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे में शरण ले रहे बेघर लोग। सराय काले खां शेल्टर होम में लोगों की भारी भीड़। कानपुर में कड़ाके की ठंड ने जीना मुहाल किया। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। कानपुर लखनऊ हाईवे पर DCM और स्कूली बस में भिड़ंत। स्कूली बस छात्रों को टोर से लेकर लौट रही थी। गलत साइड से आ रही DCM की स्कूली बस से टकराव हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मची। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे ले जाया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के गांधी भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पद्मश्री प्रोफेसर PN कौला का शताब्दी वर्ष। कार्यक्रम में देश भर के लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल और डीन मौजूद रहे। लाइब्रेरी देश की धरोहर है, क्योंकि जो लाइब्रेरी से जुड़ा देश से वो जुड़ा। आज हमें अपनी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको सजाना है, संवारना है और अपने जितने भी ऐसे महापुरुष हैं उनको याद करने का समय है, उनको संकल्प लेने का समय है और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर ऐसा गुजरे कि हमारा देश सच में जो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया भी बने। और बजाज ने किया पल्सर मेनिया मास्टर एडिशन के ग्रैंड फिनाले का भव्य आयोजन। मुंबई के भायखला रिचर्ड्स क्रूड सन में हुआ 100वां आयोजन। 25,000 से ज्यादा लोगों ने आयोजन में हिस्सा लिया। ग्रैंड फिनाले में भाग लेने वाले लोगों को पल्सर मेनिया मास्टर एडिशन ने दी पल्सर की बाइक। अब तक देश के 99 शहरों में किया गया ग्रैंड फिनाले का आयोजन। मालदीव ने भारत को एक झटका दिया है। मुइट्रू सरकार ने मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वे का समझौता तोड़ने का ऐलान किया। 2019 में PM मोदी के मालदीव दौरे पर हुआ था ये समझौता। भारत के प्याज निर्यात पर रोक लगाने का पड़ोसी देशों पर असर। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में आसमान पर प्याज की कीमतें।
दुबई में खेले जा रहे अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का टूटा भारत का सपना। सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने 4 विकेट से मात दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए। भारत और अफ्रीका के बीच पहला वनडे 17 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। शुक्रवार को टीम इंडिया ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। आईपीएल 2024 के लिए मुंबई इंडियंस ने किया बड़ा बदलाव। रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को बनाया कप्तान। रोहित की कप्तानी में टीम ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान का सदी हुई बल्लेबाजी सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 487 रनों के जवाब में दूसरे दिन पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 132 रन। फिल्म छावा के लिए विक्की कौशल ने कड़ी मेहनत की है। इंटेंस वर्कआउट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। श्रेयस तलपड़े की एंजियोप्लास्टी के बाद तबियत में सुधार। श्रेयस की पत्नी दीप्ति ने बताया कुछ दिनों में श्रेयस को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। टीवी शो सीआईडी एक्ट्रेस वैष्णवी धनराज घरेलू हिंसा की शिकार हुई। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मदद मांगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। फेम सिंगर अनूप घोषाल का 77 साल की उम्र में निधन हुआ। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। फाइटर की रिलीज से पहले ही दीपिका पादुकोण तिरुमाला मंदिर पहुंची। दीपिका पादुकोण ने क्रीम रंग की पारंपरिक साड़ी में वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन किए।